वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे बॉटनी जो सेकेंड ईयर है उसका सिलेबस के बारे में। इस पेपर 3 और पेपर 3 में इंक्लूड है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इसमें क्या होता है, आपको 5 क्वेश्चन दिया जाता है और 10 क्वेश्चन देता है, उसमें 5 क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। चलिए आगे बताते हैं। पेपर 3 में ग्रुप ए में हमको क्या पढ़ना है। जो पहला है वो पैलियोबॉटनी और जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। इस बार उसके पैलियोबॉटनी को क्या पढ़ना है, फॉसिलाइजेशन प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन के कहते हैं तरह से फॉसिल बनता है। फॉसिल किसको कहते हैं आपको पता है कि कोई भी प्लांट का पार्ट या कोई एनिमल का पार्ट होता है तो वो क्या कहते हैं मिट्टी के नीचे दब जाता है। लाखों साल के बाद वो क्या कहता है फॉसिल को रूप धारण कर लेता है। वो वैसे रहता है, बस उसका थिकनेस थीम या उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर वो बदल जाता है। वो फॉसिल हो गया। आप क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ फॉसिल पढ़ना, कितने तरह का होता है, इम्पोर्टेंस इसका क्या है। फॉसिल जेनेरा में क्या पढ़ना है। इसमें 2 जेनेरा होता है, जिसमें पहला होता है पहला जो है पहला है लेगिंडोडेंड्रॉन है और दूसरा है साइकोइडी। इस बार हम लोगों का जो 21 में एग्जाम होने वाला सेकेंड ईयर का साइकोइडी वेरी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम उसमें जिम्नोस्पर्म में कुछ स्पीसीज़ का हमको पढ़ना है। फ्लावर्स कैसा होता है, पॉलिनेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये क्या एस्प्रोफिक प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ना है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट किस तरह से होता है, सीड स्ट्रक्चर्स ये उसके बारे में पढ़ना है। कौन है, पाइनस है, टेक्सर है, नेटम है। उसके बाद ग्रुप बी में पेपर 3 के ग्रुप बी में एंजियोस्पर्म का टैक्सोनॉमी पढ़ना है। उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ना है। ICBN पढ़ना है। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। माफ़ कीजिए थोड़ा सिस्टम क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। जो दो जो साइंटिस्ट दिया है, जिसमें बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन है और हचिंसन। इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है 21 का एग्जाम में बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ पैलोलॉजिकल एम्ब्रायोलॉजी में पढ़ना है। एम्ब्रायोलॉजी किस तरह से, टेक्सोनॉमी में इंपॉर्टेंस है, साइटोलॉजी है, ये टेक्सोनॉमी किस तरह से ये रोल अदा करती है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या था, कुछ फ्लोर फार्मूला पढ़ना है, फ्लोर डायग्राम पढ़ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ना है। जिसमें पहला है रेनिकुलेसी है, उसका अपोसाइनेसी है, तीसरा लैमिनेसी है, चौथा बर्बेनेसी और 5वां है पॉलीगोनेसी, छठा यूफोर्बिएसी और पोएसी फेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो उसमें अनाज सब जितना आता है, वीट होता है, मेज आता है, ये सब आता है, पोएसी फैमिली के बिलोंग करता है। उसके बाद पेपर 4 में क्या से पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड देयर यूजेज। आप इसमें प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें पहला है एनाटॉमी किस तरह से होता है। एनाटॉमी देखिए, प्लांट का मेरिस्टेम टिश्यू मेरिस्टेम पढ़ना है। उसका में स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। रूट अपेक्स या सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इस बार वेरी इंपॉर्टेंस जो है 21 के सेकेंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद प्रिंसिपल पढ़ना है मैकेनिकल टिश्यू का। उसके बाद पढ़ना एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनोमलस मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ, कुछ में क्या एबनॉर्मल पाएगा। कुछ पौधों में देखा गया जब TS काटा जाता है उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ पाया जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। तो उसी की तरफ से कुछ प्लांट में देखा गया जिसमें है एक्रेंथस हो गया, एक्रेंथस होता है चीर को कहा जाता है, निक्थैंथस ये सिंघारा का फूल कहा जाता है, भावेरिया है और ड्रैक्सिना है। ये तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद इकोलॉजिकल एनाटॉमी पढ़ना है कि हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें इस बार वेरी इंपॉर्टेंट 21 के एग्जाम में जीरोफाइट पढ़ना है। उसकी एम्ब्रायोलॉजी एंड अप्लाई बॉटनी। अब एम्ब्रायोलॉजी किस तरह से बॉटनी के लिए इंपॉर्टेंस होता है, उसमें पढ़ना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है और या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, उसका मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। डेवलपमेंट और एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसा होता है, उसके बाद पढ़ना है। नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म का पढ़ना, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ना है। एम्ब्रायो डेवलपमेंट, उसका पॉली एम्ब्रायोनो पढ़ना है। जनरल अकाउंट ऑफ टिश्यू कल्चर पढ़ना है। उसके बाद 7वां इसमें पॉइंट है कि हम लोग जो बिहार में मेडिसिन प्लांट होता है उसके बारे में पढ़ना है। क्लियर फैमिली के बारे में पढ़ना है। पॉल्सेस पढ़ना है। ऑयल सीड के बारे में पढ़ना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में इतना हम लोग को सिलेबस में सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो आशा करते हैं आपका सिलेबस समझ में आ गया और अच्छे से तैयारी कीजिए और हम आपको नोट्स प्रोवाइड किए ताकि उस तरह से आप लिखिएगा तो अच्छे से कोई नंबर आ सके। थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।